बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 चैप्टर नंबर है आज हमारा 5 द इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? एक हमारे पास कम्युनिकेशन वे है जिसके जरिए हम अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचा सकते हैं। A few years ago you would take a pen। कुछ साल पहले हम क्या करते थे? अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कागज कलम का इस्तेमाल करते थे। अपना मैसेज पेपर के ऊपर लिखते थे, फिर उसे हम मेल बॉक्स में जाके डाल देते थे। जो कुरियर होता था कुछ दिनों के बाद वो उसे लेता था और उसके जो हमने उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा अपने अपने पेपर के ऊपर, ईमेल के ऊपर, ये उस तक पहुंचा देता था। लेकिन इसमें क्या होता था? आपके पास कुछ वक्त लगता था आपके मैसेज पहुंचने में, और फिर जब आपको उस मैसेज का रिप्लाई आना तब भी टाइम लगता था। बट आफ्टर दैट न्यू टेक्नोलॉजी आई थी हमारे पास अपना मैसेज कन्वे करने के लिए टेलीफोन और सेल फोन। नाउ द बेटर टेक्नोलॉजी इज ईमेल। ईमेल आ गया। ईमेल आपके पास क्या है? एक बेटर टूल है ऑफ कम्युनिकेशन का आफ्टर टेलीफोन सेल फोन। ईमेल आपके पास क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट। यूज करते हुए किसको? इंटरनेट को यूज करते हुए आप ईमेल के जरिए अपने मैसेजेस इजीली एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी ईमेल। जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है वो मुख्तलिफ है आपके आम ईमेल के, आम मेल से। Now we describe the second topic of electronic email is advantages of email। क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ईमेल को यूज करते हुए? Advantages of email। Email is instantly delivered, फौरन डिलीवर हो जाता है। Instantly delivered। You don't have wait। आपको दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ता कि कितने दिन लगेंगे आपका मैसेज सेंड होने में, कितना टाइम लगेगा। इंस्टेंटली फौरन। मैक्सिमम अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक है तो मैक्सिमम 1 सेकेंड। वेट फॉर डेज। ईमेल आपके पास लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आप टेलीफोन के जरिए टेलीफोन पर बात करते हैं एक दूसरे से, तो टेलीफोन के आपको बिल आते हैं, ठीक है, उस पर भी आपका खर्चा होगा। तो एज कंपेयर टू टेलीफोन सेल फोन के क्या आपके पास ईमेल लेस एक्सपेंसिव है। वन ईमेल मैसेज कैन बी सेंड टू मल्टीपल यूजर्स। आपने जो अपना एक मैसेज लिखा है
sending and ordinary mail like envelope. इनवेलप के जरिए मैसेज फॉरवर्ड करने की बजाय आपके पास जो ईमेल है वो इजियर वे है सेंड आप अपना मैसेज सेंड करने का। ये थे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। नाउ द थर्ड टॉपिक इज ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट क्या है? आजकल आपने देखा हो कोई भी एप्लीकेशन जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे ईमेल अकाउंट मांगते हैं, यूजर नेम पूछते हैं, पासवर्ड पूछते हैं। यहाँ वो आपसे आपका सेल नंबर मांगते हैं। किस लिए, क्यों मांगा जाता है आपसे ईमेल अकाउंट? आपसे आपका सेल नंबर क्यों मांगा जाता है? इसलिए सिक्योरिटी के लिए कि जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो रिलायबल रहे, वो सिक्योर रहे। The third topic is email account and email address. ईमेल अकाउंट क्या है आपके पास? ईमेल अकाउंट आप थ्रू इंटरनेट ESP आपके पास क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के जरिए आप ईमेल अकाउंट ले सकते हैं। मतलब वो आपको प्रोवाइड करता है, ESP आपको प्रोवाइड करता है ईमेल अकाउंट जिसको आप फिल करते हैं, यूजर नेम देते हैं, उसमें अपना पासवर्ड बताते हैं, तो आपका क्या बन जाता है? ईमेल अकाउंट बन जाता है। कैन बी गोटन and email service provider। ईमेल सर्विस क्या करते हैं? आपको प्रोवाइड करता है ईमेल अकाउंट। इसको हम ESP भी बोलते हैं इन शॉर्ट। जब आपके पास जब आपको ESP प्रोवाइडर ने जब आपको ईमेल अकाउंट प्रोवाइड कर दिया है, आफ्टर गेटिंग ईमेल अकाउंट, जब आपका ईमेल अकाउंट बन गया देन आप क्या कर सकते हैं? अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीविंग। You can send and receiving messages. And sending messages. ठीक है, इस मकसद के लिए for this you use a user name and password। जब आपके पास ईमेल अकाउंट आपका बन जाएगा, ESP आपको प्रोवाइड करेगा, देन वो आपसे पूछेगा यूजर नेम क्या है आपके पास? जो इस्तेमाल करता है, जो यूज कर रहा है अकाउंट का, उसका नाम क्या है, और पासवर्ड। जो पासवर्ड होता है वो आपके पास क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, ईमेल अकाउंट के लिए आपको अपना यूजर नेम बताना पड़ेगा और पासवर्ड बताना पड़ेगा। Now we describe the email address here. Email address
भी आपको ईएसपी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या? ईमेल इज प्रोवाइडेड बाय ईमेल एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय ईएसपी। email looks like this. ईमेल एड्रेस इस तरह का आपको इस तरीके से दिखेगा। यूजर नेम @example.com। जो आपके पास ईमेल एड्रेस होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज यूजर नेम, लोकल आपके पास पार्ट होता है, एंड द सेकंड आपके पास जो होता है डोमेन नेम है। ये आपके पास जो यूजर नेम है ये आपके पास क्या है? लोकल पार्ट है। लोकल पार्ट मीन यूजर नेम, इसमें आप क्या देते हैं? अपना नाम बताते हैं। और जो आपके पास सेकंड पार्ट आता है ईमेल एड्रेस का वो आपके पास क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम मींस टू विच अ मेल इज फर्स्ट डिलीवर्ड। ऐसी जगह, ऐसी पॉइंट जहां पे आपकी जो मेल होगी वो फर्स्ट डिलीवर्ड होगी, वो आपके पास क्या होती है? डोमेन नेम। और लोकल पार्ट में आप क्या बताते हैं? अपना यूजर नेम @example.com। ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स है, 1 and 2 local part and domain name। The fourth topic is some famous and free ESP ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो फ्री हैं, जो आपको फ्री ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पास कौन कौन से हैं? याहू मेल है, जीमेल है, बहुत सारे हैं। मैं यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूँ। ये आपके पास ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको ईमेल अकाउंट बनाने में मदद करती है। एंड द थर्ड इज हॉटमेल। तो इनके ईमेल एड्रेस क्या होंगे? लॉगिन yahoo.com, www कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, gmail.com, और हॉटमेल का क्या? लॉगिन .live.com। ये हमारे पास कुछ फेमस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको ईमेल अकाउंट बनाने में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे क्रिएट करना है और साइन करना है ईमेल। क्रिएटिंग एन ईमेल, ईमेल कैसे बनाते हैं? क्रिएटिंग और साइनिंग इन एन ईमेल। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो आपके पास एक बटन, जब फॉर एग्जाम्पल मैं yahoo.com यूज कर रही हूँ ईमेल
बाद साइन इन करेगा तो वो उससे यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। जब आप इसके ऊपर अपना यूजर नेम बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे तो आपके पास आपका ईमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर किसी का ईमेल अकाउंट नहीं बना हुआ, फॉर एग्जांपल नहीं है उसका ईमेल अकाउंट, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेगा। जब आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे साइन अप जब आप करेंगे, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। जैसे आपके एडमिशन फॉर्म होते हैं वैसे ही आपके पास एक फॉर्म आएगा, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है आपका, ठीक है। सेकंड पे फिर आपसे पूछेगा लास्ट नेम क्या है आपका, फॉर एग्जांपल जरमिश फातिमा, तो पहला इसका क्या आएगा यहाँ पे जरमिश, एंड सेकंड पे क्या आएगा फातिमा। फर्स्ट नेम बताएंगे, सेकंड नेम बताएंगे, थर्ड वो आपसे पूछेगा याहू यूजर नेम, आपके पास ऑप्शन आएगी नाम से रिलेटेड @ करके yahoo.com, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। द फोर्थ वन इज, फोर्थ पे आप अपना पासवर्ड बताएंगे, दैट इज यूनिक। फिफ्थ पे बर्थडे, सिक्स पे रिलेशनशिप, सेवन पे वो आपको कहेगा क्रिएट अकाउंट, कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट कर दें, यस ठीक है। yahoo.com आपने सबसे पहले क्या करना है, yahoo.com खोलना है ईमेल, या आपको क्या पास है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, साइन अप करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसे आप फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद आपके पास आपका अकाउंट, ईमेल अकाउंट जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो विंडो खुलेगी वो क्या होगी, आपका ईमेल अकाउंट। ये आपके पास इस तरह की एक विंडो खुलेगी, ठीक है। यहाँ आपके पास कुछ फीचर्स होंगे ईमेल अकाउंट जो आपको प्रोवाइड करेगा, लाइक इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, ट्रैश, इस तरह के कुछ आपके पास फीचर्स हैं जो आपको ईमेल अकाउंट जो होगा वो प्रोवाइड करेगा। अब आपके पास इनबॉक्स क्या है, इनबॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इनबॉक्स के आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें आपके पास क्या आएगा, आप इसमें अपने देख सकते हैं ईमेल्स रिसीव्ड बाय यू, जो आपको ईमेल्स आई होंगी वो किस में आएंगी, इनबॉक्स के अंदर। सेंड में क्या आएगा, सेंड में जो आपने ईमेल सेंड की होगी उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, उसका डिलीवर्ड मैसेज आ जाएगा कि ये मैसेज सेंड हो चुका है। ड्राफ्ट
ठीक है, आपने ईमेल बनाई है लेकिन आपने उसको सेंड नहीं किया, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, ड्राफ्ट। कंपोज किया है लेकिन आपने उसको सेंड नहीं किया, तो क्या किसमें आएगी आपकी ईमेल, ड्राफ्ट में। ट्रैश में क्या आता है आपका, जो आप डिलीट कर देते हैं आपकी ईमेल्स, वो किसमें आ जाती है, ट्रैश फोल्डर में आ जाती है। ये थे कुछ फीचर्स ईमेल अकाउंट के। अब आपने अगर कंपोज करनी है, कोई ईमेल आपने बनानी है, कंपोजिंग है ईमेल, तो आप कैसे करेंगे, कंपोज कैसे करनी है आपने ईमेल बनानी कैसे अपनी, कंपोजिंग एंड ईमेल, ईमेल आपने बनानी है, ठीक है। ये आपके पास है आपका ईमेल अकाउंट, ठीक है। ये मैं आपके पास लिख रही हूँ यूजर नेम इधर yahoo.com। ये आपके पास क्या है, आपके पास ईमेल अकाउंट है। यहाँ इसके कुछ फीचर्स हैं, इनबॉक्स है, सेंट है, ड्राफ्ट है और ट्रैश है, ठीक है। यहाँ ये जो एरिया है आपके पास ईमेल अकाउंट पे, यहाँ पे आप अपनी ईमेल कंपोज करते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाता है टू CC BCC सब्जेक्ट, ठीक है। टू में आप क्या बताते हैं, टू में आप वो एड्रेस बताते हैं जिनको आपने अपनी ईमेल सेंड करनी होती है, ठीक है। टाइप द एड्रेस ऑफ यूजर, टू में आपने क्या बताना है, आपने वो एड्रेस बताना है जिसको आपने अपनी ईमेल सेंड करनी है। उसके बाद CC किसे कहते हैं, कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी CC आपकी ये कि अगर आपने मल्टीपल यूजर्स को सेंड करना है अपनी ईमेल, तो वो क्या हो जाएगी, कॉपी बन जाएगी, जो आपने ईमेल करे हैं उसकी कॉपी आगे फर्दर डिलीवर होगी। तो CC में क्या लिखेंगे आप, उन तमाम यूजर्स के एड्रेसेस मेंशन कर देंगे जिनको आपने वो ईमेल सेंड करनी है। सेंड ईमेल मल्टीपल यूजर, एड्रेस आपने इधर बताना है उसका। BCC की आपके पास B स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड, C कार्बन, C कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC बिल्कुल आपके पास CC की कार्बन कॉपी की तरह ही है, लेकिन इसमें इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपने BCC को पे आपने अपना एड्रेस, वो आपने यहाँ पे एड्रेस मल्टीपल एड्रेस रखे हैं इन्हें सेंड करने के लिए, तो जो आपके पास ईमेल आगे रिसीव्ड, जो रिसीवर होगा उसको BCC में आपका एड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस नॉट अपीयर इन रिसीव्ड मैसेजिंग, BCC क्या है आपके पास, ईमेल एड्रेस उसमें आप अपीयर नहीं होता, डू नॉट अपीयर। जब आपकी ईमेल आगे सेंड होगी, जो रिसीवर उसको देखेगा तो उसको कोई भी आपके वो एड्रेस नहीं मिलेगा कि ये ईमेल कहाँ से आई है, अगर आप उसको BCC में उसका एड्रेस लिखते हैं। अगर CC में लिखेंगे तो उसका एड्रेस शो होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, पर्पस ऑफ द ईमेल, आपका ईमेल बनाने का पर्पस क्या था। ईमेल, यहाँ भी आप अपनी कंपोजिंग करेंगे, यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, अपनी ईमेल। लास्ट में आपके पास बटन होगा सबमिट का, सेंड बटन। जब आपने अपनी ईमेल कंपोज कर ली है, तब आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी क्या होगी, ईमेल सेंड हो जाएगी।
मेथड। अब आपने अपनी ईमेल कंपोज कर ली है, ठीक है, तो अब आपने अपना ईमेल अकाउंट बंद करना है। तो राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन होगी, वहां पे आपके पास बटन होगा साइन आउट का, ठीक है। अगर आप अपना अकाउंट बंद करना है तो आपने क्या करना है, साइन आउट के बटन पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन हो, हमने इसमें क्या देखा है, हमने ईमेल का पूरा तरीका देखा है, ईमेल क्या है, ईमेल अकाउंट क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल कैसे बनती है। ईमेल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, व्हाई वी यूज ईमेल अकाउंट, अपने अपने काम को रिलायबल करने के लिए, इसके सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, ईमेल बनाते हैं, ईमेल अकाउंट बनाते हैं ताकि वो सिक्योर रहे, हमारे मैसेजेस, हमारा कोई भी डाटा है वो सिक्योर रहे।